क्वेश्चन है पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? देखो डिस्प्लेसमेंट की बात है, किसकी बात है? डिस्प्लेसमेंट की बात है। तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। अब देखो आगे बोला भी है कि इफ यस, अगर हाँ, अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, यस है, देन बताओ जरा, सपोर्ट करो, एक ऐसा एग्जांपल दो जिससे कि तुम्हारा आंसर क्या हो रहा हो? प्रूफ हो रहा हो कि हाँ तुम्हारी बात जो है सही है। देखो तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि इफ अ बॉडी मूव, कहाँ मूव करे भाई जरा बता दो? इन सर्कुलर मोशन, है ना? कहाँ मूव करे? इफ अ बॉडी मूव इन सर्कल, या इन सर्कुलर मोशन कह लो, या मूव इन सर्कल एंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन कर ले? मतलब यहां से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। बात समझ आ गई? कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इफ अ बॉडी मूव इन सर्कल एंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, then its displacement is, इसका एग्जांपल हो गया। बात क्लियर होगी? सेकेंड क्वेश्चन जरा रीड करो। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ये फार्मर है, मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। उसकी बाउंड्री कैसी है? स्क्वायर बाउंड्री। तो बना लो जरा। बनाई थी कॉपी में स्क्वायर बाउंड्री? नहीं बनाई थी, तो कहाँ से आएगा समझ? तो पहले जैसे बोला है वैसे बना लेते हैं। बना लिया स्क्वायर बाउंड्री। मूव्स, अब वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से। ठीक, अच्छा। और कह रहा है कि जो साइड है ना वो कितनी है? बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 4 सेकेंड। यानी कि जो साइड है वो कितनी है? 40 सेकेंड। बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। साइड कितनी है? 10 मीटर है, और इन 40 सेकेंड, यानी कि जो मूव करने का जो टाइमिंग है वो कितना है उसका? 40 सेकेंड है। मतलब टोटल ओवरऑल, यानी कि यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गया, तो कितना लगा उसको? 40 सेकेंड का समय लग गया। कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। क्या बोल रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद बताओ कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। कितने मिनट बाद? 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद। 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद उसने हमसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से इसको समझते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, समझना है। अच्छा, अगर ये बाउंड्री अगर देखो 10 अगर सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, और टोटल उसको जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। और वो कह रहा है कि जब उस फार्मर को 2 मिनट और 20 सेकेंड हो जाए तो बता दो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। और ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड लेटर उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना। अब जरा समझो, यहां से यहां तक वो चला, एक राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। समझो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फिर से वहीं तो आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि 40 सेकेंड हुआ, और 40 सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मिली? 0। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर 40 सेकेंड हुआ,
बात समझना, 40 सेकेंड हुआ तो फिर कितना हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, फिर से 0 हो गया। ध्यान भी देते रहना कि कितना हुआ, 40 40 80 सेकेंड। अच्छा ऐसा करते हैं कि 20 मिनट और 20 सेकेंड को भी हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 20 मिनट और 20 सेकेंड को अगर हम चेंज करेंगे सेकेंड में तो 20, ये तो 20 सेकेंड ऑलरेडी से चेंज है, इसको जरा चेंज कर लो। तो 20 मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 20 इंटू 60 और प्लस 20, ये वाला तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा जरा देख लो। सॉरी 2 मिनट है, सॉरी 2 मिनट, तो कितना हो जाएगा जरा देख लो, 120 और प्लस 20 मतलब 140 सेकेंड। मतलब कि वो टोटल कितना चल रहा है, कितने टाइम तक चल रहा है, 140 सेकेंड तक वो चल रहा है। अभी वो कितना सेकेंड चल लिया, 80 सेकेंड। कितना चल लिया, 80 सेकेंड। चलो 40 सेकेंड और चला दो, तो 40 सेकेंड अगर और चलाया तो कहाँ आ गया, फिर से वहीं पर। अच्छा हो कितना गया, 40 40 80 और 80 प्लस 40 100, यहाँ तक कितना हो गया, 120 हो गया। अभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या मिला, 0। 20 सेकेंड और बचा, मतलब कि अगर वो जब 2 मिनट चल लिया तो अभी भी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि बार बार वहीं पर पहुंच जा रहा है। अब उसके पास एक्स्ट्रा बचे 20 सेकेंड। कितने सेकेंड, 20 सेकेंड। अब जरा ये बताओ, अगर ये टोटल 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर ये 40 सेकेंड अगर ले रहा है तो 20 सेकेंड में कहाँ तक चल जाएगा, देखो 10 सेकेंड में जाएगा यहाँ तक, नेक्स्ट 10 सेकेंड में जाएगा मतलब कि यहाँ तक। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। मान लो अगर ये ए है, बी है, सी है, ये डी, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, ए सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए सी ना। क्या लग रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, और कल ही बताया गया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है इसका बेस, ये क्या है इसका हाइट, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। देखो ये क्या होता है, 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। बात याद आई, चाहे यहां से देख लो, अगर तुम ये वाला अगर लेती हो तो भी होगा, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की साइड, चाहे जो लो, यहाँ से यहाँ लो या यहाँ से लो, बात एक ही है। तो तुम्हें क्या निकालना है, साफ साफ तुम्हें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे कि इन 2 मिनट 20 सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू ए सी। क्या, ए सी। अब ए सी तो हमारा है हाइपोटेनस है, समझना, ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो एज वी नो, हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनस की जगह क्या रख लें, ए सी, और ये हमें ए सी चाहिए, मतलब कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस देखो कितना है, चाहे जो मान लो, इसे बेस मान लो, इसे बेस मान लो, 10 10 दोनों 10 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व करो तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 और प्लस 100, तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। लेकिन हमें तो ए सी चाहिए था ना, ये क्या निकल गया, ए सी स्क्वायर निकल गया, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। ध्यान रख लो, जब भी किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कितना हो जाएगा, देखो ए सी का इसका भी ले लिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 200 है, इसका भी ले लिया स्क्वायर रूट, हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब ए सी तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पता है ना, कि पेयर में अगर जब चीज़ें होती हैं तो उसको एक बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अगर रूट के अंदर में 2 × 2 है, तो जब ये रूट के बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, केवल 2 निकलता है। ये तो पढ़ी होगी क्लास, मेरे ख्याल से 8 या 7 में सब सारी चीज़ें हैं, तो 2 बाहर निकल जाता है। सिमिलरली ऐसा देखो, AC × AC,
देख सकते हैं, तो एक AC बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, AC बाहर निकल गया। अब ये बच गया हमारे पास 200। तो 200 का क्या किया जाए, रूट से बाहर निकाला जाए। तो कैसे निकालते हैं रूट से बाहर, करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तभी तो बनेगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से ले जाओ 100, 2 से ले जाओ 50, 2 से ले जाओ 25, 5 से ले जाओ 5, 5 से ले जाओ 1। तो देखो 5 का पेयर तो बन गया, तो 5 निकल गया बाहर। बात समझना, डायरेक्टली कर रहे हैं। 2 का पेयर बन गया एक, तो 2 भी निकल गया बाहर। एक नहीं बना, तो जो नहीं बना वो फंस गया रूट में। बात क्लियर हुई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना, ठीक है। 5 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया रूट से। 2 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया रूट से। एक 2 का नहीं बना, बच गया, वो फंस गया रूट में बेचारा। कितना आ गया, 10 रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 रूट 2 मीटर। यानी कि इतना समय वो जो चला है 2 मिनट 20 सेकेंड, उतना चलने का उसका कोई मतलब नहीं मिला। केवल किसका मतलब मिला, इस 20 वाले सेकेंड। तो उसने इस 20 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल कर ली, 10 रूट 10 मीटर। बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलो कर लो, जल्दी से करो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है। तो पहला बोल रहा है, फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है, इट कैन बी 0। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कैन नॉट लिखा है, तो कैन भी है, ठीक है। तो अगर ये लिखा है, हो सकता है अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग दे दिया है, इट कैन नॉट बी 0, ये तो गलत बोल रहा है भाई, 0 तो हो सकता है, यानी कि हो जाएगा फॉल्स। अगर ये लिखा है तो, किसी किसी बुक में लिखा है इट कैन बी 0, तो फिर ट्रू होगा। अगर लिखा है कि इट कैन बी 0, तो बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। बात क्लियर हो गई। देखो बी वाला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो ग्रेटर देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस से ज़्यादा होती है ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, पहले तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझो, बताया भी थे। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। कह रहा है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस से ज़्यादा होती है, हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, जब देखो अगर हम सेम अगर हम डिस्टेंस, अगर मान लो हमने कहा कि हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगी, सेम होगी। जितनी डिस्टेंस उतनी ही डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वल हो सकती है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ये बात पता चली। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक गए और वापस रिटर्न आ गए यहाँ तक, तो अब इस केस में, ये पहला केस था, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगी, कौन बड़ी और कौन छोटी हो सकती है, बता सकती हो। देखो यहाँ से यहाँ तक गए फिर वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो टोटल काउंट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ तक, डिस्टेंस बड़ी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट केवल कहाँ से कहाँ तक लोगी, यहाँ से यहाँ तक, छोटी होगी ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, छोटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट छोटी हो गई। बात समझ में आ रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती, पता चला है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या कभी भी ग्रेटर हो सकती है, नहीं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो बी वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स।
बात क्लियर हुई? देखो इसका होमवर्क जो है, बहुत सारा होमवर्क है, जो भी चीज़ें पढ़ाएं इसके बेसिस पर इसको भेज देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है? व्हाट्सएप पर भेज देंगे, देख लेना लगभग कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हैं। तो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा फिर डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। क्लियर है? तो 8 क्वेश्चन है होमवर्क में, ध्यान रखना। और जितना भी पढ़ें केवल उसी के बेसिस पर। और ये कहाँ भेजा जाएगा? व्हाट्सएप भेजा जाएगा। तो भेज दे रहे हैं अभी तुरंत, देख लेना इसको घर पर जा करके।